हे गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम्स गार्ड। मैं अभिषेक आपके लिए आज फिर एक और शॉर्ट ट्रिक की वीडियो लेके आ गया हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा आर्टिकल 19 के बारे में। हमारे संविधान में आर्टिकल 19 है, जिसमें हमें 6 तरह की फ्रीडम्स मिली हुई हैं, यानी स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। ठीक है, उन स्वतंत्रताओं के बारे में आपको पता है क्या? अगर आपको पता नहीं है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक। मैं आपको उसकी ट्रिक भी याद कराऊंगा कि उसमें 6 तरह की जो स्वतंत्रताएं हैं उनको क्रमानुसार कैसे याद करें, उसकी भी ट्रिक बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि वो स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं आपके पास, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। शॉर्ट ट्रिक टू लर्न 6 टाइप ऑफ फ्रीडम्स वी हैव अंडर आर्टिकल 19। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, आपको बता दें कि मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में 7 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था। मतलब पहले 7 तरह की स्वतंत्रताएं थी इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, आर्टिकल 19 में, लेकिन अब सिर्फ 6 बची हैं। ठीक है, तो कौन सी हट गई? ठीक है, ये जान लेते हैं। अनुच्छेद 19F जो था वो हटा दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19F में दिया गया संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। 1978 में एक संविधान संशोधन हुआ था, जिसका जो कि नंबर था 44वां संविधान संशोधन। उसमें आर्टिकल 19F को हटा दिया गया था, जो कि पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार, लेकिन अब क्या बन गया है? लीगल राइट बन गया है आपका। ठीक है, तो आइए जानते हैं इन अनुच्छेदों को क्रमानुसार याद करने की एक शानदार ट्रिक। ठीक है, ट्रिक बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बॉलीवुड की एक फेमस पर्सनैलिटी हैं जिनका नाम है बोमन ईरानी। बोमन ईरानी, ठीक है, जिनको आपने कई 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 सारी फिल्मों में काम करते हुए देखा होगा। ठीक है, जैसे मुन्ना भाई MBBS में वो डीन बने थे उस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज के। ठीक है, 3 इडियट्स में वो प्रोफेसर बने हुए थे। वायरस जिनका नाम था, वायरस बोलते थे उनको, है ना। तो एक बार चेहरा भी आप देख लीजिए, ये हैं बोमन ईरानी। वैसे तो 99% लोगों ने देख ही रखा हुआ उनको। चलिए अब ट्रिक पे आते हैं। ठीक है, इनके नाम का मैंने इसमें पर्टिकुलर इस ट्रिक को बनाने में यूज़ किया है। तो देखते हैं क्या क्या, क्या ट्रिक बनाई है मैंने। ये बोमन ईरानी इनका नाम है। ठीक है, बोमन सभा में ईरानी के संग आया गया और बस फिर व्यापार में लग गया। क्या बोला मैंने? बोमन सभा में ईरानी के संग आया गया और बस फिर व्यापार में लग गया। ठीक है, ये शानदार सी ट्रिक है। अब इसमें हर शब्द का मतलब क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बोमन, बोमन बोमन से क्या है? बोलने की आज़ादी, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच आप याद रखेंगे बोमन से। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आपको बोलने की आज़ादी है वो अंडर 19A में आपको दी गई है। ठीक है, सभा की आज़ादी, यानी कि सभा से बना है सभा की आज़ादी। ठीक है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, मतलब आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं भी खड़े हो सकते हैं ग्रुप बना के, लेकिन आपके हाथ में आर्म्स नहीं होने चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आर्टिकल 19B के अंदर आपको आज़ादी मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है। तीसरा है संघ की आज़ादी, यानी संघ बनाने की आज़ादी, आप कोई भी एक एसोसिएशन बना सकते हैं। ठीक है, ये आज़ादी आपको किस आर्टिकल के अंडर मिलती है? अंडर आर्टिकल 19C। ठीक है, आया गया का मतलब क्या है? पूरे देश में आने जाने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप कहीं भी पूरे देश में आ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आज़ादी आपको कहाँ से मिली हुई है? अंडर 19D से। ठीक है, बस से बना है बसने की आज़ादी, यानी पूरे देश में बसने या रहने की आज़ादी, आप कहीं भी बस सकते हैं, रह सकते हैं अंडर द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आज़ादी आपको कहाँ से मिली हुई है? अंडर 19E के अंदर। ठीक है, और 19F मैंने आपको बताया एब्रोगेट हो चुका है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है ना, कौन सा अमेंडमेंट था? 44th अमेंडमेंट। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 44 अमेंडमेंट में कौन सा हमारा मौलिक अधिकार छिन गया है, तो वो कौन सा है? फ्रीडम ऑफ क्या था? प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट है व्यापार, 19G के अंडर आता है ये। तो कोई भी व्यापार एवं जीविका की आज़ादी है, यानी फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, आप कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं, ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस कर सकते हैं, इसकी आपको आज़ादी है। तो ये आर्टिकल 19G के अंडर आपको दी गई है। ठीक है, तो ये सब आपको याद होने चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे पूछेगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ये किस में आता है, तो अंडर 19A के अंदर आता है। ठीक है, आपको ऐसा याद रखना है। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रिक आज की। बोमन सभा में ईरानी के संग आया गया और बस फिर व्यापार में लग गया। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की शॉर्ट ट्रिक पसंद आई होगी, साथ ही साथ इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। ठीक है, साथ ही साथ शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियो आपको रोज़ मिलती रहेगी। ठीक है, बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर भी काफ़ी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन स्टैटिक जीके की आपको प्रोवाइड होती रहती है।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।